बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुग़ल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री एक्सटेंशंस और टूल्स के बारे में जो कि असिस्ट करते हैं और हेल्प आउट करते हैं अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल होलसेल एफबीए के लिए। जो टूल्स और एक्सटेंशंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और स्पेशली होलसेल एफबीए के लिए बनी है। आप इन टूल्स को और एक्सटेंशंस को समहाउ ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन होलसेल एफबीए देन यू कैन यूज़ ऑल दीज एक्सटेंशंस एंड टूल्स विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन की तरफ चल के देखते हैं कि ये टूल्स और एक्सटेंशन जो है वो कैसे वर्क करती हैं। जैसा कि मैंने अमेज़ोन की साइट ओपन की हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लिस्टिंग ओपन है। इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को आप लोग देख सकते हैं, इमेज टाइटल वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहा है, बीएसआर रिव्यूज़, इसके अलावा एफबीए एफबीएम सेलर्स वगैरह सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एक्सटेंशन जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है ओएस एड ऑन। जैसा कि मैं अगर एफबीए कर रहा हूँ तो एफबीए करते हुए अगर मैंने कोई प्रोडक्ट जो है वो हंट की है, मुझे लगा कि वो मेरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है, मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रही है और विनिंग प्रोडक्ट है, गुड टू गो प्रोडक्ट है और वाइबल है मेरी लिस्टिंग के लिए, मेरे अकाउंट के लिए। उसके बाद मैं देखूंगा कि आया कि उसका स्टॉक जो है वो कितना अवेलेबल है, और उसके बाद जो मेरे कंपेटिटर्स हैं जितने भी एफबीए वाले जो बैठे हैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एफबीए 8+ हैं यहाँ पे, तो मैं देखूंगा कि इनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। आया कि अगर मैं इनके कंपटीशन में आता हूँ और अपनी प्रोडक्ट जो है वो एफबीए करता हूँ तो इनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, इन फ्यूचर ये मैं इनको compete कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है ये प्राइस वार करें, प्राइस डाउन करें और प्राइस फाइट हो, उसके बाद मेरी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इनके स्टॉक को चेक करूँगा। इनके स्टॉक को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? ओएस एड ऑन के थ्रू। ओएस एड ऑन एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप लोग इसके नेम को देख सकते हैं। ओएस एड ऑन को आप लोग इसको क्रोम पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, इस एक्सटेंशन को, और ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को मैंने ओपन करने के बाद ओएस एड ऑन के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे सारा डाटा यहाँ पे ही शो हो जाएगा। तो मुझे ये दिखा देगा कि जितने भी एफबी हैं या एफबीएम हैं, इसके अलावा जिन एफबीएम के पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स मुझे दिखा देगा, स्टॉक दिखा देगा बेसिकली कि एफबीए वाले जितने भी हैं उनके पास कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे ये पॉपअप विंडो आप लोगों के सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हुई है। ये बेसिकली ओएस एड ऑन की एक्सटेंशन है, उसके थ्रू ये हम सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेलर यहाँ पे मेंशन है, उनके नेम यहाँ पे 1 by 1 इन्होंने लिखे हुए हैं कि आई हर्ब LLC, और उसके बाद स्किन 1004 ऑफिशियल। उसके बाद आप ऑनवर्ड नेम्स को देख सकते हो लेफ्ट साइड पे। उसके बाद क्वांटिटी आप लोग देख सकते हो इनके पास कितनी अवेलेबल है। फर्स्ट वाले के पास 21 क्वांटिटी है, उसके बाद ऑनवर्ड सेकंड वाले के पास 10 है, उसके बाद थर्ड नंबर वाले के पास 20 है, उसके बाद 13 है, 15 है, और उसके बाद एंड वाले के पास 18 है। इसके बाद ऑनवर्ड में अगर मज़ीद नीचे देखना चाहूँ तो मुझे सब की जो है वो क्वांटिटी नज़र आ जाएगी। अच्छा, प्राइसेस में देखना चाहूँ तो प्राइसेस को भी देख सकता हूँ। $22.65 इसकी प्राइस है। उसके बाद ऑनवर्ड सब की यही प्राइस चल रही है 3 तक। उसके बाद फोर्थ नंबर वाले की 23 प्राइस है। ठीक है, उसके बाद टाइप में देख सकता हूँ। टाइप में मुझे पता चल जाएगा कि ये एफबीए है या फिर एफबीएम है, तो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एफबीए नज़र आ रहे हैं मुझे सारे ही। ठीक है, उसके बाद एंड पे मुझे एफबीएम वाले नज़र आ रहे हैं। रेटिंग देख सकता हूँ मैं इनकी कि आया कि जिनके साथ मैं कंपटीशन में आना चाह रहा हूँ, जिन एफबीए सेलर्स के साथ मैं कंपटीशन में आना चाह रहा हूँ, जिनको मैं compete करना चाह रहा हूँ, उनके अकाउंट्स की रेटिंग क्या है, पॉजिटिव रेटिंग क्या है। तो यहाँ से मैं उनके अकाउंट की रेटिंग को भी देख सकता हूँ कि 99% जो है इसकी पॉजिटिव रेटिंग है। उसके बाद 92% है, उसके अलावा 98% है थर्ड वाले के पास, फोर्थ वाले के पास 87% है, और फिफ्थ नंबर पे 88 है, और उसके बाद सिक्स नंबर पे 100%। इस तरह मैं ऑन वर्ड सब की रेटिंग चेक कर लूँगा। उसके बाद ये कंडीशन मुझे नज़र आ जाएगी प्रोडक्ट की कि न्यू है या ओल्ड है या यूज्ड है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके बाद डिलीवरी को मैं देख सकता हूँ ऑनवर्ड, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से नज़र आ जाएंगी। तो बेसिकली जो मेरा पर्पज़ है जो मेरा पर्पज़ है ओएस एड ऑन को इंस्टॉल करने का, वो यही है कि मैं स्टॉक को चेक कर सकूँ। जिनके साथ मैं कंपटीशन में आना चाह रहा हूँ, अदर सेलर्स जो भी हैं मेरे कंपटीशन में, जो मेरे कंपेटिटर्स हैं एफबीए वाले, उनके स्टॉक को मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उनके स्टॉक को मैं ओएस एड ऑन के थ्रू देख सकता हूँ। ओएस एड ऑन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है फनल गुरु। फनल गुरु आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे। फनल गुरु की एक्सटेंशन जो है आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो क्रोम पे जाके।
और इसको ऐड टू क्रोम कर सकते हो। ऐड टू क्रोम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा और आप लोग इसको साइन इन कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। आपने इसको करना क्या है कि आपने इसको लिंक कर देना है अपने सेलर सेंट्रल के साथ, क्योंकि जो भी आपका अमेज़ोन का अकाउंट है, सेलर सेंट्रल है, उसके साथ आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो ही ये वर्क करेगा। फनल गुरु का जो पर्पज़ है, जो इसका एडवांटेज है, इसका यूज़ करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि फ़नल गुरु हमें बताता है कि आया कि ये जो प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने ओपन की हुई है, तो ये फ़नल गुरु मुझे बता देगा कि आया कि ये प्रोडक्ट जो है ये गेटेड है या अनगेटेड है। उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट अनगेटेड है तो मुझे ये फ़नल गुरु इसकी कैटेगरी बताएगा कि इसकी कैटेगरी अनगेटेड है या गेटेड है। उसके बाद अगर कैटेगरी बताने के बाद फिर मुझे थर्ड नंबर पे ये ब्रांड का बताएगा कि आया कि ये ब्रांड जो है, ये ब्रांड गेटेड है या अनगेटेड है। गेटेड अनगेटेड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की कि गेटेड प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स के जब हम उनको लिस्ट कर रहे होते हैं, उनके एसिन को कॉपी करके अपने सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, वहाँ पे जब उसको लिस्ट करना चाह रहे होते हैं तो अप्लाई टू सेल आ जाता है या रिक्वेस्ट अप्रूवल हमें करना पड़ता है। बेसिकली उसका जो बिहाइंड द सीन जो पर्पज़ होता है उस प्रोडक्ट का, कि वो ये होता है अमेज़ोन हमसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है, हमसे इनवाइसेस मांग लेता है। हम उसको विदाउट परमिशन सेल नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं कर सकते। तो गेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम अप्रूवल के बगैर नहीं सेल कर सकते, लिस्ट नहीं कर सकते, परमिशन के बगैर सेल नहीं कर सकते, परमिशन के बगैर लिस्ट नहीं कर सकते। अनगेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनके ऊपर किसी भी किस्म की इनवाइसेस अमेज़ोन हमसे नहीं रिक्वायर करता, किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमसे नहीं मांगता। हम जस्ट उसको लिस्ट करते हैं, अपने सेलर सेंटर पे आके यूपीसी डालते हैं या फिर एसएन को डालते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं और वहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ जाता है और हम सेल दिस प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो हम इजीली अपने अकाउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं, लाइव कर देते हैं। ठीक है, तो ये गेटेड और अनगेटेड में मेजर डिफरेंस है। ये फनल गुरु हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है। उसके बाद कैटेगरी का बताता है कि कैटेगरी अनगेटेड है या अनगेटेड है। उसके बाद ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ब्रांड है, हमें ब्रांड का भी बताता है फनल गुरु कि वो ब्रांड जो है वो गेटेड है या अनगेटेड है। ठीक है, ये दो एक्सटेंशंस होगी। पहले नंबर पे जो मैंने एक्सटेंशन बताई जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक को चेक कर सकते हैं वो है ओएस एड ऑन। दूसरे नंबर पर है फनल गुरु और तीसरे नंबर पर है हैजमेट और रिस्ट्रिक्टेड। हैजमेट और रिस्ट्रिक्टेड के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि आया कि जो प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड की, मेरे क्राइटेरिया को मीट कर गई और मुझे लगा कि वो विनिंग प्रोडक्ट है, मुझे प्रॉफिट देगी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, अच्छा मार्जिन है उसका, अच्छा आरओआई है, इन फ्यूचर जो है वो मुझे एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उसको चेक करूँ कि वो हैजमेट है या नहीं है। हैजमेट कहते हैं लिक्विड आइटम्स वगैरह को। ठीक है, मैं चेक करूँगा कि वो हैजमेट है या नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन में आती है, गेटेड है। ठीक है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेक करूं। अगर मैं ये नहीं चेक करूंगा तो इन फ्यूचर मुझे उस प्रोडक्ट की वजह से लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि हैजमेट और रिस्ट्रिक्टेड एक एक्सटेंशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया, शुरू में ही बताया इस वीडियो के कि वो भी बिल्कुल, ये तमाम जो एक्सटेंशन मैं बताने वाला हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप लोग हैजमेट और रिस्ट्रिक्टेड को गूगल पे सर्च करोगे, ऐड टू क्रोम करोगे वहाँ से और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे। तो इसके बाद हैजमेट और रिस्ट्रिक्टेड जो है वो एक्सटेंशन आप लोगों के सामने आ जाएगी, आप लोग उसके थ्रू चेक कर सकते हो। यहाँ इसके ऊपर मैंने कर्सर किया तो आप लोग देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड और हैजमेट जो एक्सटेंशन है इस तरह की होती है। उसके थ्रू आप लोग जो है वो प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो कि आया कि वो रिस्ट्रिक्टेड है और हैजमेट है या नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पैनल नज़र आएगा, आप इस पैनल के थ्रू देख सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो हैजमेट है या रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो हैजमेट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड के ऊपर ये सर्च कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे इसके थ्रू पता चल जाएंगी। अब उसके बाद फोर्थ वन एंड द लास्ट वन जो एक्सटेंशन है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसके बारे में आप लोग पहले से शायद जानते हो, वो है DS अमेज़न क्विक व्यू। क्योंकि जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करती रही है वो एक्सटेंशन, और आर्बिट्राज के लिए भी आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो, FBA के लिए भी यूज़ करते हो। वो तकरीबन जितने भी बिजनेस मॉडल हैं उन सब के लिए आप लोगों को असिस्ट करती है एक्सटेंशन। उसके थ्रू आप लोग प्रोडक्ट को ओपन किए बगैर देख सकते हो कि आया कि प्रोडक्ट का BSR क्या है, BSR कितना है, रिव्यूज़ कितने हैं। उसके अलावा आप लोग सेलर्स को देख सकते हो, FBA को देख सकते हो, FBM को देख सकते हो, अमेज़ोन को देख सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैं इसी प्रोडक्ट को सर्च करके दिखा देता हूँ कि कैसे DS अमेज़न क्विक व्यू जो है वो वर्क करती है।
जैसा कि मैंने इसी प्रोडक्ट के एसिन को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अमेज़ोन की साइट पे आके इसी के सर्च बार में मैंने उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद ये मेरे सामने प्रोडक्ट आ गई। इस एसिन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स थी वो मेरे सामने आ गई। प्रोडक्ट्स मेरे सामने आई तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो क्विक व्यू है एक्सटेंशन वो कैसे वर्क करती है। अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ कर्सर को करूँगा। कर्सर को करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक पॉपअप विंडो शो हुई है मेरे सामने। इस पॉपअप विंडो पे आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे मेरे सामने आ गई हैं। प्रोडक्ट की डायमेंशन देख सकते हैं, मॉडल नंबर को आप लोग देख सकते हैं, डेट फर्स्ट अवेलेबल, मैन्युफैक्चरर के नेम को देख सकते हैं, एसिन को देख सकते हैं, बीएसआर भी आप लोगों को प्रोडक्ट को ओपन किए बगैर यहाँ पे ही नज़र आ गया कि इसका बीएसआर कितना है। इसके अलावा प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाहर से नज़र आ जाती हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट को मैनुअली ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स में आप लोग देखते हो जो भी उसका बीएसआर होता है। उसके अलावा आप रिव्यूज़ देखने हैं, आपने डेट फर्स्ट अवेलेबल देखनी है, एसिन को कॉपी करना है तो आप लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप लोगों को प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर को करोगे, कर्सर करने से ही आप लोगों को प्रोडक्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी नज़र आ जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया बीएसआर, उसके रिव्यूज़, उसकी रेटिंग, उसका एसिन, इसके अलावा सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे ही नज़र आ जाती हैं। होप सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये टूल्स और एक्सटेंशन जो है कैसे वर्क करती हैं और कैसे होलसेल एफबीए के बिज़नेस मॉडल के लिए हमें असिस्ट करती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।